हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं और आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल प्रभु। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ चेक करेंगे। वैसे तो मॉर्निंग में भी चेक की थी, पर अभी फिर से चेक करते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या है। जय श्री महाकाल। वीडियो डियर हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूज़न के देखना है, ठीक है। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। पर इस वाली रीडिंग में यू वर्सेस देम की जो रीडिंग होती है, जिसमें आप और आपके पर्सन की एनर्जीज होती हैं, उसमें आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि रीडिंग आपके लिए है कि नहीं, क्योंकि अगर आपसे एनर्जीज मैच करती है तो यस, आपके पर्सन की रीडिंग आपसे मैच करेगी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। टावर, हैंग्ड मैन, डेविल, हाई प्रिस्टेस, मैजिशियन, जस्टिस, ये हैं आपकी एनर्जीज डियर, ठीक है, जो कि ये दिखा रही हैं कि आप कहीं ना कहीं एक तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं। तकलीफ़ इन द सेंस लाइक टावर, जो चीज़ें आपकी लाइफ में टूट रही हैं, बिखर रही हैं, आप उनको लेके कितना भी, अगर आप कितनी भी पॉजिटिव अपने अंदर एक एनर्जी इकट्ठी कर रहे हो, ठीक है, आप कितना भी एक हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में हैं लाइक जहाँ आप तो यू आर रिक्वेस्टिंग, ठीक है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं ईश्वर से ये गुहार लगा रहे हैं, ईश्वर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक कर दो। ओके, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास एनर्जी है हैंगमैन की। लटका हुआ फील कर रहे हैं आप सिचुएशंस में, स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, ना आप इधर का कोई डिसीज़न ले पा रहे हैं, ना आप उधर का कोई डिसीज़न ले पा रहे हैं। डेविल की एनर्जी, नेगेटिविटी, ठीक है, खुद के अंदर कई दिनों से आपके लिए डेविल का कार्ड आ रहा है। खुद के अंदर ही आप एक चिड़चिड़ापन, या फिर अगर साफ शब्दों में कहूँ तो किसी को कोसना, मतलब बहुत ज़्यादा एक एग्रेशन फील कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, मतलब क्यों हुआ, ठीक है डियर। अगर बुरा हुआ तो नेचुरल सी बात है, पेन होगा, लेकिन फिर भी अपने अंदर देखो, अगर आप भी उनके जैसे बनेंगे, किसी के जैसे बनेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अपने एग्रेशन को उतना ही रखना है जितना, जिससे कि सामने वाले का किसी का भी नुकसान ना हो, ठीक है, क्योंकि सामने वाले का किसी का नुकसान होगा तो इट मीन्स आपको समझाना मेरे लिए बड़ा टफ है, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल के घेरे में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यार सामने वाले ने बुरा किया है, मैंने थोड़े ना उसका बुरा किया है, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, मैं तो कर्मा मांगूंगा, तो कर्मा तो मिलेगा, लेकिन आप नहीं कोसोगे किसी को भी। आप कोसेंगे तो ये एक साइकिल है डियर, ओके। अब हम जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि भाई ये जो तकलीफ़ें हैं ये कार्मिक होती हैं, ठीक है, तो इट मीन्स आपने कभी ना कभी पास्ट लाइफ में या फिर किसी को इसी लाइफ में कुछ ऐसा जाने अनजाने में कोई पेन दिया हो, उसी का तो फल मिल रहा है। लेकिन अगर आप वो उसको मिल रहा है, अब आप चाहते हैं कि भाई उसे भी मिले। आप नहीं भी चाहेंगे तो ईश्वर ज़रूर देंगे, लेकिन अगर आप चाहेंगे डियर तो ये साइकिल तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ओके। आप बड़े से बड़े संत को ले लो, बड़े से बड़े धर्म में किसी भी ग्रंथ को उठा लो, सब जगह लिखा है कि माफ़ करो। इसीलिए लिखा गया डियर, अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत टफ है, क्योंकि जब तकलीफ़ झेलोगे और उसके बाद गुस्सा आएगा तो उसे कंट्रोल कर लेगा जो इंसान, इट मीन्स उसने सब कुछ पा लिया। माफ़ नहीं करेंगे ना डियर, तो उसने किया फिर आपने किया, फिर उसने किया फिर आपने किया, फिर उसने किया फिर आपने किया, ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है जी। इसलिए अपने एग्रेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कीजिए। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, क्योंकि अगर मैं फिर बोलने लग जाऊंगी तो बहुत लंबा चला जाएगा टॉपिक। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी
यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ प्रिटेंडर्स हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं डियर, जो कि आपकी लाइफ में आपको किसी चीज़ के खिलाफ, मतलब किसी चीज़ के खिलाफ कर रहे हो। ओके, एक तो आप ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए परेशान हो, ऊपर से फिर वो ये लोग हैं जो मज़े ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप पेन में, आप तकलीफ़ में, आप अपनी तकलीफ़ बता रहे हो, वो आपका अपना बन के आपकी तकलीफ़ यहाँ सुन रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी। मैजिशियन, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं डियर आप। ठीक है, ये अच्छी बुरी इसलिए आज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि आपकी सारी एनर्जीज थोड़ी सी, आप बड़ा इफ़ेक्ट हुए हो कुछ चीज़ों से अपनी लाइफ में। ठीक है, चलिए खास को क्लैरिफाई करें। जय श्री महाकाल। टावर क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? टावर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? देखो, वही सेम एनर्जी निकल के आई है। कहीं ना कहीं जो आप बैलेंस क्रिएट करते हो, ठीक है, जो आपका बैलेंस क्रिएट हो रहा है, या इनर आप हीलिंग कर रहे हो, या आप कुछ भी चैंटिंग करते हो, कुछ भी प्रेयर्स कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे अंदर पहले ज़्यादा स्ट्रेंथ आई है, मैं पावरफुल हुआ हूँ या मैं पावरफुल हुई हूँ, तो वो जो चीज़ें बिखर रही हैं ना आपकी लाइफ में, चाहे ये पास्ट की हैं चाहे अभी की हैं, वो जो थॉट्स हैं ना कहीं आपकी जो दिमाग में चल रहे हैं, वो आपके बैलेंस को ख़त्म कर रहे हैं, डेथ टोटली फिनिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं घिरे हुए हो, आप कहीं ना कहीं ईश्वर से ये चाहते हैं कि सामने वाले को वापस नहीं आना तो ना आए, लेकिन उसे कर्मा मिले, उसे मिलेगा डियर। मेरे बोलने से, आपके बोलने से नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा, बिकॉज ये एक ट्रुथ है कि जो भी किया है अच्छा बुरा वो वापस लौट के आता है और मल्टीप्लाई होके आता है। ओके, अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी की कमिटमेंट का वेट कर करके जो चीज़ें बिखर रही हैं, अब आपको लगता है कि रिश्ते टूट रहे हैं, एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं। जस्टिस, यहाँ पे कुछ लोगों के डिवोर्स की एनर्जी भी है, या कुछ लीगल सिचुएशंस ऐसी हैं। द हैंग्ड मैन, ओके, नाइट ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड द हर्मिट। सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, किसी चीज़ की बहुत गाइडेंस मिल रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पास कोई ऑफ़र भी हो सकता है, या कहीं बढ़ना है अपनी लाइफ में। सिर्फ प्यार की बात नहीं हो रही है, किसी ऐसी चीज़ की आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हो, लाइक प्यार हो एक तरफ कोई काम या जॉब के ऊपर आपने फोकस करना है, एक तरफ प्यार हो, एक तरफ आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। रिश्तों में भी हो सकता है। ठीक है, या आप सोच रहे हैं कि इधर ध्यान दूं या उधर ध्यान दूं, तो यहाँ पे आपको ईश्वर गाइडेंस दे रहे हैं, बस आप लटके हुए हैं बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। आप जो चीज़ें खींच रहे हैं ना अपनी लाइफ में, कहीं आप किसी कार्मिक को तो नहीं खींच रहे हैं, कोई ऐसा इंसान तो नहीं खींच रहे हैं जो आपको बार बार लटका दे रहा है। द डेविल, थैंक यू। द डेविल क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? डेविल क्यों आया प्रभु जी? हे महाकाल, मेरे व्यूअर्स के लिए डेविल क्यों आया प्रभु? Two of Swords and 9 of Swords, 2 of Wands, 10 of Pentacles। बिल्कुल भी ब्लैक मैजिक के लिए नहीं आया है ये डेविल, इसलिए आया है क्योंकि आप अंदर से परेशान हैं। ठीक है, आप जिस भी दोराहे में हैं, या कोई इंसान ने आपको दोराहे पे लाके खड़ा किया है, तो आप उसके कारण कहीं ना कहीं बड़े एग्रेशन में, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये नहीं होता मेरी लाइफ में, इसके अलावा कोई और होता, किसी भी एंगल से ये नहीं होता, तो शायद आज मेरी फैमिली ऐसी होती, मैं बहुत खुश होता या खुश होती मेरी लाइफ में। इस तरीके से, यानी कि जो भी आपके थर्ड पार्टी के लिए भी सोच सकते हो आप ऐसा, कि भाई अगर कोई ऐसा इंसान, किसी न किसी के लिए आप बड़ा ज़्यादा एग्रेशन फील कर रहे हैं, बहुत माइंड डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, घुटन में हो, दुखी हो। ठीक है, हैवी एनर्जी है आपकी। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक इनडिसीजन की एनर्जी में जो खड़े हो, चिड़चिड़ापन, दिल मान नहीं रहा है, दिल भटक रहा है आपका। ठीक है, एक्चुअली अभी आप बताएंगे आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है डियर।
अभी आप लोग ना कुछ दिनों से बहुत अच्छी एनर्जी में थे। हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, द चैरियट एंड टू ऑफ कप्स। तो ये हाई प्रिस्टेस वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है आपके पर्सन या आपके बीच में कोई म्यूचुअल पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जो दोनों को ही मजबूर कर रहा है एक्शन लेने के लिए, ठीक है, या फैमिली वाले हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये पर्सन भी खुद हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाला है, लाइक प्रिटेंड करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, बातें छुपाना, ये सब चीज़ें हैं। द मैजिशियन, जय हो प्रभु। द मैजिशियन, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। आज की जो पूरी रीडिंग है वो पूरी रिश्तों के ऊपर ही है, वो पूरी आप रिलेशनशिप में ही ज़्यादा पेन पा रहे हैं। देखो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत बर्डन है लाइफ में, प्यार भी है लाइफ में, सामने वाले के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े की एनर्जी भी है कि लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, आपकी सोच में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा भी है, आपकी सोच में प्यार भी है, आपकी सोच में बर्डन भी है, ठीक है। तो यही चीज़ें आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो डियर, ठीक है। अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा ना आपका रिश्ता क्या है, तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः का आपने कई बार यूट्यूब पे भी देखा होगा, ठीक है, पर इसकी चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर ये रिश्ता आपके लिए है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, अगर ये रिश्ता आपके लिए है तो वो आएगा, और अगर ये रिश्ता नहीं है तो उसके सच बाहर आएंगे, ठीक है। जस्टिस, वैसे बीच में लटकने से तो अच्छा कि कोई ना कोई आपको एक रास्ता मिल जाएगा। सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से चाहते हैं कि सामने वाला इंसान पॉजिटिव होके लाइफ में वापस आए, ठीक है, जिससे भी आपको अटैचमेंट है, प्यार है, ओके, ये चाह रहे हैं आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप लोगों में से सिर्फ कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली ईश्वर से कहीं ना कहीं ये मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे कोई और रास्ता दिखाओ, या मेरे काम में ग्रोथ हो, या मेरी चीज़ों में ग्रोथ हो, जिससे कि मैं अपना फोकस उधर लगाऊं। बट बहुत ज़्यादा लाइक 60-70% लोग ये चाहते हैं कि जो जिस पर्सन से प्यार करते हैं वो पर्सन बदल के पॉजिटिव होके प्रॉपर आपकी लाइफ में वापस आए, ओके। बस 30 या 35% लोगों के माइंड में ये है कि काम की तरफ ईश्वर से थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स को प्लीज़ ख़त्म करके मेरी लाइफ में खुशियाँ लेके आओ फाइनेंशियली। थैंक यू, जय हो प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज बताइएगा प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज अभी नहीं प्रभु जी। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज, सेम कार्ड रिपीट हो, पहले भी यही आया था। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, थैंक यू। बॉटम से है लवर्स की एनर्जी, हैंग्ड मैन, जजमेंट, स्टार, डेथ। तो आपके पर्सन लटके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो लव लाइफ है
चाहे आपके साथ है चाहे किसी और के साथ है। कुछ लोगों की लाइफ में अब उनको लगता है ना कि आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी की तरफ बड़े अट्रैक्शन में है, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसा बोला कि आपके पर्सन चाहे आपके लिए एनर्जी होता है, थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी हो, लेकिन इस वक्त लटका हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इन रिश्तों के कारण खुद को लटका हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। इमोशनली ये पेन में है, यस, इमोशनली ये किसी की तरफ इनका दिमाग दौड़ रहा है, जहाँ पे भी इनको प्यार है, जहाँ इनको फ़र्क पड़ता है इमोशनली, ठीक है। लटका हुआ महसूस कर रहे हैं, ना इधर है ना उधर है, पर मन भटक रहा है। जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा को भुगत रहे हैं ये। कल की मैंने रीडिंग में कहा था कि जैसे इनके ऊपर की एकदम से मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, ठीक है। क्योंकि ये कोई इतनी इजी बात नहीं है कि डेली आप देख रहे हो कि भाई हैंगमैन लटके हुए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से जूझ रही हैं, घर वाले नहीं पूछ रहे, थर्ड पार्टी नहीं पूछ रही, हर जगह धक्का लग रहा है, तो ये उन्हें कर्मा मिल ही तो रहा है। ये तो कर्मा होता है, ठीक है। और पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है इस टाइम इनका। स्टार की एनर्जी है, अपनी एनर्जीज को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। लवर्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। थैंक यू। जय हो प्रभु जी। हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन क्यों आया है? उसके पर्सन के लिए हैंग्ड क्यों आया है? फर्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन एक्चुअल में आपकी तरफ बढ़ना प्रॉपरली चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ, या ये बोल सकते हैं, क्योंकि देखो रीडिंग चल रही, एनर्जीज हैं ये, ठीक है। हम आपके लिए नहीं देख रहे हैं प्रॉपरली, पर ये है कि जहाँ पे भी इनको इमोशनली अटैचमेंट है तो इनके दिल में है इस वक्त, ठीक है। और ये बढ़ भी रहे हैं आपकी तरफ आना जाना ये कर रहे हैं अभी, ठीक है। पॉसिबिलिटी है। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इनके मन में है, क्योंकि ये हॉर्स चल रहा है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी ये चाहते हैं इस रिश्ते में आप, ओके। पर ये जिन भी सिचुएशंस में लटके हैं ना डियर, जिन भी सिचुएशंस में ये फंसे हुए हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि ये कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो भी है वो इतनी प्रेशराइज्ड है, वो इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग, इतना हुक्म चलाने वाली है, या इतना ज़्यादा कुछ ऐसे कुछ इनके राज हों, कुछ चीज़ें हों जहाँ पे इनको किसी चीज़ का डर है, ठीक है। या सोसाइटी का डर है, समाज का डर है, लोग क्या बोलेंगे, है ना, जात पात का कोई डर हो, कुछ भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ इन्होंने किया है, ये खुद भी जानते हैं। और सिचुएशन बिगड़ रही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है जी। पर ये लटके हुए हैं, क्योंकि इमोशनली बढ़ना चाहते हैं किसी की तरफ, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। द जजमेंट, और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, द जजमेंट। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ये जिस रिश्ते में एक्चुअली सक्सेस चाहते हैं उसके बीच में कोई कर्मा बन के बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जिसकी तरफ देखो इनको भी कर्मा मिल रहा है, क्योंकि जिसके साथ इनको सुकून मिलता है, जिसके साथ इनको प्यार का एहसास है, ठीक है, जहाँ पे भी ये चाहते हैं कि रिश्ते को सक्सेस मिले, वहाँ पे ये नहीं बन पा रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू है। ये जो भी इंसान है ये काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकता है। दिस स्टार, स्टार के लिए स्टार, अभी आपके पर्सन के भी लिए ना आज पैसों से ज़्यादा यही चीज़ें दिख रही हैं, कि पैसों से ज़्यादा जो है रिश्ते में ज़्यादा इनका भी दिमाग है इस टाइम पे। स्टार, ये किसी भी तरीके से इस जो भी ये रिलेशनशिप है लव का इनका,
प्यार का, ठीक है। इस रिश्ते को ये बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, ठीक है। बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि कुछ कर्मा इनकी लाइफ में चल रहा है, लेकिन इन्हें लगता है अगर आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं डियर, तो है ना, अपनी एनर्जी तो आप जानते होंगे कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं, या फिर ये भी है कि बहुत नहीं तो इतना तो आप कर ही देते हो जितने उनको नीड होती होगी, या उनको कोई नीड है तो आप उनकी हेल्प कर देते हो, तब भी कहीं ना कहीं इन रिश्तों में ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करना चाहते हैं। डेथ, डेथ क्यों आया है? थैंक यू प्रभु। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेथ ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ में आ रही है, स्पेशली फाइनेंशियली, ठीक है। कुछ चीज़ों में इन्होंने स्ट्रगल की है, लगता है कुछ चीज़ों में इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है या मेहनत की है या कोई तिगड़म लगाया है, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने कुछ रिस्क लिए हैं अपनी लाइफ में, और उनमें इनको प्रॉब्लम्स और ज़्यादा फेस करनी पड़ी। लाइक ऑलरेडी रिस्क में है पर्सन, मान लीजिए 10 रुपये हैं, वो 10 रुपये भी कहीं ना कहीं गैम्बलिंग में कहीं पे भी लगा दिए कि यार यहाँ से फ़ायदा होगा, ठीक है, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो उस तरीके से, पर वो 10 भी लुट गए। ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की चल रही है फाइनेंशियली। ओके, एस ऑफ कप्स, जो कि ट्रू लव है ना, वो भी इनका मतलब दिख रहा है इनको कि इसे पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। इन्हें भी समझ आ रहा है कि स्पार्क नहीं रहा है, चाहे कारण ये खुद ही रहे हों। थैंक यू। दी लवर्स क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? दी लवर्स क्यों आया है? ओके, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट। ओके जी, अब ये एनर्जी रीड करना कलेक्टिव में बड़ा टफ लगता है, बिकॉज ये एनर्जी उन लोगों के लिए जिन लोगों की मतलब मैरिज के कारण मैरिज के कारण जो है ये कोई ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोनों की तरफ एनर्जी बताती हूँ, ठीक है। जो उन लोगों के लिए देख रहे हैं जिनके पर्सन कहीं और मैरिड हैं, ठीक है, तो मैरिज के कारण वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पर अंदर से दुखी हैं, ठीक है। और जो लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो बता दूं कि उनके हस्बैंड वाइफ जो हैं इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो भी आपका ऑफर ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो भी कहीं और फंसे हुए हैं, ठीक है। पर अंदर से सैड हैं, मालूम है कि गलतियाँ की हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन जो हैं फैमिली के कारण, कोई भी थर्ड पार्टी, उसके कारण इस मैरिड लाइफ को नहीं निभा पा रहे, सक्सेस चाहते हैं सैड एनर्जी में, क्योंकि कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि भाई रिश्ते ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन जो रिश्ते पीछे खड़े हैं देख नहीं रहे हैं उनको, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं इन टूटते हुए रिश्तों को देख रहे हैं, तकलीफ़ में खुद भी हैं, ठीक है जी। चलिए इनकी फीलिंग्स देखते हैं क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है स्ट्रेंथ की एनर्जी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स। फर्स्ट एनर्जी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पावर दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके आपकी तरफ आए, ठीक है।
पर साथ ही इनको ये भी लगता है कि आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हो या आप इनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन का कोई ना कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है डियर, ख़त्म होने के फुल चांसेस हैं लेकिन चल रहा है। टावर, इन्हें ये लगता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ जो है इनकी बिखरती चली जा रही हैं, ख़राब हो रही हैं, ठीक है, रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, इनकी ये डर को, एक्चुअली डर को दिखाता है ना, लाइक कैसे दबोच के बैठा ये इंसान, तो कहीं ना कहीं ये इनका डर दिख रहा है, ठीक है। चाहे इनको कोई फाइनेंशियल लॉस होगा आपके साथ रिश्ते ख़राब करके, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर आपका लॉस होगा, यानी प्यार का लॉस होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये एनर्जी हो सकती है लाइक नीचा दिखाने वाली, या सब कुछ खुद को समझने का, ना होता ना कुछ लोगों में कि भाई मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, सामने वाला ऐसा ही है, मैं तो बड़ा हैंडसम, मैं तो बड़ी ब्यूटीफुल हूँ और सामने वाला बेवकूफ़। तो ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के पर्सन के अंदर हो सकती है मेंटली, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये वाली एनर्जी लाइक जो मैं हूँ वो मैं हूँ, ठीक है, ये भी नज़र आ रहा है क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं, तो येस उनकी फीलिंग्स ऐसी भी हैं। लड़ाई झगड़ा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ड्रीम्स जुड़े हुए हैं आपके साथ, फाइनेंशियल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं डियर, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अट्रैक्शन है आपकी तरफ, और एक मैंने कारण आपको बता दिया कि अगर आपके पास पैसा है, दोनों की एनर्जी साथ में लेके चल रही हूँ, दोनों ही, जहाँ पे पैसों की बात है, जहाँ प्यार की बात है, ठीक है। अट्रैक्शन में तो ये है ही है, ओके। बाकी अगर किसी तरह से आप इनके शौक़ पूरे कर सकते हो, इनकी चीज़ें फुलफ़िल कर सकते हो, तो तब भी इनका दिमाग आपकी तरफ भागता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस आपकी तरफ आना चाहते हैं और बड़ी क्विकली आना चाहते हैं, ठीक है, पर हो सकता है कि इनकी कोशिश ये हो कि पहले आप पहल आप करें, ओके। कोई ना कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है अगर बात आपसे नहीं हो पा रही है तो। चलिए गॉड गाइडेंस लेते हैं। सबसे पहले भागवत गीता से देखते हैं, थैंक यू, सॉरी, भागवत गीता। winds of desire, time of death and determination, ओके प्रभु। फर्स्ट कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है ये वक्त कुछ चीज़ें ख़त्म होने का है, तो रीबर्थ भी इसी के बाद होता है, जब कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी लाइफ में तो कुछ चीज़ें शुरू होंगी। डिटर्मिनेशन, आपसे कहा जा रहा है कि जब मैं लाइक समटाइम्स क्या होता है कि हम मटेरियल चीज़ों को, मटेरियल वर्ल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, या ये जो आप सबको पता है कि मरना ही है एक दिन, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो चीज़ें बिखरने लग जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी जब इंसान में ख़त्म होगी ना तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होती है, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का फ़र्क ध्यान रखना है, ठीक है। विंड्स ऑफ डिज़ायर, ये भी कार्ड इसी चीज़ का है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपने हवा के साथ नहीं बह जाना कि जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है डियर, इसके अकॉर्डिंग चलना है। ब्लेसिंग्स लेते हैं आपके लिए, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स है? जय श्री राम। हनुमान जी, कामा कला काली माँ, माँ बगलामुखी, थर्सडे है और ऑलमोस्ट थर्सडे को माँ का कार्ड आता ही आता है। माँ बगलामुखी, ब्रह्मचारी एंड सुरेश्वर। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास हनुमान जी का, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रही है। माँ कामा काला काली आपको वेल्थ की और इनर आउटर डेंजर से प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ बगलामुखी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं दुश्मनों के ऊपर जीत की। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपने खोई हैं, जो भी चीज़ें आपने हार्ड वर्क किया है, ठीक है, जो भी आपने किस चीज़ में मेहनत की है, सेक्रीफाइस किए हैं, हर चीज़ का आपको फ्रूटफुल फ्यूचर ज़रूर मिलेगा। सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड विश एफर्मेटिवली, कंटिन्यू आ रहा है। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी सारी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, ठीक है।
बस आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ करना है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे।